लास्ट की क्लास में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में यूक्लिड एल्गोरिथम को आपको समझाया गया था। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा और हमने काफी 3-4 एग्जाम्पल भी आपको सब सॉल्व करवाया था। चलिए शुरू करते हैं। और इसके आगे आज हम लोग एक जस्ट एग्जाम्पल है कि किसी भी इवन नंबर या ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने इवन और ऑड की डिफिनेशन जानते होंगे। इवन नंबर किसको बोलते हैं? इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा। ऑड नंबर की डिफिनेशन क्या होगी? नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, उनको इवन नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उनको ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसमें समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का। So that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is the form of 2q plus 1 where q is an integer. Means अब आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, उसको हम इस एग्जांपल में आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं, एक नेचुरल नंबर लेकर के समझते हैं। जैसे कि कोई नंबर अगर आपके पास दी गई है 25 आप जान रहे हैं क्या है? एक ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर है। ठीक है ना, जैसा कि आप लोगों ने यूक्लिड एल्गोरिथम में पढ़ा है a = bq + r, जहां पर a जो है एक नंबर है, b एक नंबर है, q जो है इन दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट आ रहा है और r जो है यहाँ पे रिमाइंडर है। ठीक है, तो अगर हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये ऑड नंबर है तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? 25 को ऑड या इवन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करेंगे। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करेंगे तो अपने पास 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड आ रहा है? 1 2 24 हो, रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल अगर आप लेते हैं, 27 लेते हैं, 47 लेते हैं या 17 लेते हैं, कोई भी मतलब ऑड इंटीजर अगर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं हर एक केस में जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही बच रहा है। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी आप ऑड इंटीजर ले रहे हो या चाहे जितनी छोटी इंटीजर ऑड इंटीजर ले रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक ही जगह पे क्या है? एक ही जगह पे 25 है और जो डिवाइजर है वो 2 है और क्वेश्चन कितना है? यहाँ पे 12 आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको अब लिखें तो ये कैसा है? ये कैसा नंबर है? ये ऑड इंटीजर है और b की जगह पे कितना है? 2 है और q कितना है? q की जगह पे 12 है, लेकिन 12 को हम क्या लिख सकते हैं? q लिख सकते हैं। और रिमाइंडर हर एक सिचुएशन में, चाहे जिस भी ऑड इंटीजर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो हर एक सिचुएशन में रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। तो रिमाइंडर आपने 1 लिख दिए। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि ऑड इंटीजर को किस तरह से लिखा गया? एक स्टैंडर्ड तरीका हुआ, ऑड इंटीजर 2q + 1 के फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम इवन नंबर को चेक करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे इवन नंबर अपने पास है 24, 26, 32, 48, ये सारे क्या हैं? ऑड इंटीजर हैं। अगर यहाँ पे हम यूक्लिड एल्गोरिथम लगा के देखते हैं, तो अगर 24 को डिवाइड करेंगे चेक करने के लिए, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप 12 टाइम पूरा आपका ये डिवीजन फिनिश हो गया। रिमाइंडर इस केस में क्या बच रहा है? 0। अगर किसी और भी नंबर को, मान लो जो अगला नंबर है 32, इसको चेक करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 16 टाइम जाएगा, 32 हो गया और ये 0 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हर एक केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्वेश्चन समथिंग आ रहा है, क्वेश्चन समथिंग आ रहा है।
फिर से यहाँ पे हम यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे a की जगह पे क्या है, a क्या है, ये सारे नंबर जो लिए हो सारे नंबर्स क्या है, ये सारे नंबर जो सिलेक्ट किए हो यही तो a के प्लेस पे रखते हैं हम लोग। तो ये हो गया, ये सारे नंबर किस तरह के नंबर है, इवन नंबर। मीन्स अगर हम पहला एग्जांपल यहाँ रखते हैं 24, जो सेकेंड नंबर है वो हमेशा 2 ही रहेगा इस केस में। तो 2q प्लस, और रिमाइंडर देख रहे हैं हर एक सिचुएशन में, यानी किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, इसलिए रिमाइंडर यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। तो ये 24 या 26, 32 किस तरह के नंबर है, ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर को किस तरह से लिखा गया, 2q। तो ये स्टैंडर्ड जो इवन इंटीजर का फॉर्म है, इवन इंटीजर का स्टैंडर्ड जो तरीका है लिखने का, उनको हम लोग 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा जाता है। यानी कि कोई भी इवन इंटीजर जो होगा वो 2q के फॉर्म में लिखा जाएगा, और कोई भी ऑड इंटीजर जो होगा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि कोई भी इवन इंटीजर हो या ऑड इंटीजर हो वो 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन है। तो हमको सपोज करने पड़ेगा लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 2। b इज इक्वल्स टू 2 लिया जा रहा है क्योंकि डिवाइजर की जगह पे 2 की ही डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं इवन या ऑड पता करने के लिए, इसलिए b की वैल्यू 2 सिलेक्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, यूजिंग एलॉगरिथम, यूक्लिड एलॉगरिथम। यूजिंग यूक्लिड एलॉगरिथम a is equals to bq plus r. Here r greater than or equals to 0 or less than equals to, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होगी, 0 के बराबर होगी, या 0 से बड़ी होगी, या डिवाइजर से हमेशा छोटी होगी। तो यहाँ पे हम यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू b, b की प्लेस पे क्या रखना है 2, q प्लस, रिमाइंडर हमारा कहां से कहां तक वैल्यू हो सकता है, 0 से लेकर के 2 तक। 2 की वैल्यू लेनी नहीं है, मतलब इसके पे 2 से कम कौन कौन सी वैल्यू बची, 1 बची और 0 बची, यानी रिमाइंडर r के प्लेस पे या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, क्योंकि जो भी वैल्यू r सेटिस्फाई कर रहा है वो लेस देन टू बट ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो सकता है। तो 0 से 2 के बीच में केवल 0 और 1 ही वैल्यू बच रही है, 2 को अपने को लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली वैल्यू r की रखेंगे 0, यहाँ 0 रखें, तो a क्या आया 2q। अब यहाँ 2q देख रहे हैं कि q कोई भी इंटीजर है, q कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाइड में 2 है, तो ये किसका, सीधी सी बात है, ये क्या करेगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैसा नंबर आ गया इवन, यानी कि जो ये इवन इंटीजर है इसको किस तरह से लिखा जा रहा है 2। सेकेंड केस, अगर हम r की जगह पे क्या रखते हैं 1 की वैल्यू पुट करते हैं, r की जगह पे 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, a इज इक्वल्स टू b, b की जगह पे 2 प्लेस करना है, r रिमाइंडर, आप इस केस में आप क्या ले रहे हो, रिमाइंडर 1 रख रहे हो। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये ऑड वैल्यू आ रही है 2q प्लस 1। अब इसको अगर हम चेक करेंगे, देख रहे हैं कि ये क्या है 2 से डिविजिबल है, बट 1 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ओवरऑल अगर ये पूरी वैल्यू सिलेक्ट की जाएगी तो ये क्या होगा ऑड। तो जो भी ऑड इंटीजर होंगे उनको
आप 2 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से अब आप लोगों ने अभी जितने एग्जांपल हमने डिस्कस किए क्लास में, इससे आप लोग काफी कुछ समझ गए होंगे। और अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करने चल रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 25, ठीक है ना। तो हम ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज करने से पहले हम देखेंगे कि कौन सा नंबर इसमें विगर है, लार्जर नंबर कौन सा है। लार्जर नंबर 225 है, ग्रेटर देन 135। तो हम क्या करेंगे, ये डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको पहले परफॉर्म करेंगे। तो अपने पास नंबर 225 है, इसको डिवाइड करेंगे 135 से। 1 टाइम्स टेबल जाएगा, 135 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ गया, 12 3 कितना होगा ये 9, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें रिमाइंडर छोटा हो गया डिवाइजर से, तो अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को अगले स्टेप में हम लोग डिवाइड करेंगे। मीन्स ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा 135। कितनी बार टेबल जाएगा देखने से पता चल रहा है, 1 टाइम्स टेबल जाएगा, 90 हो गया, सब करेंगे 45 हो गया। अब फिर से क्या हो गया, रिमाइंडर इस वाले डिवाइजर छोटा हो गया, तो फिर ये डिवाइजर कहाँ चला आएगा, डिविडेंड की प्लेस पे 90। 45 का टेबल 2 टाइम्स आएगा, 90 आ गया, रिमाइंडर कितना हो गया 0। अब लोगों को बताया गया था कि जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 हो जाता है उसी स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही उन दोनों नंबर्स का डिवाइजर ऑफ दिस स्टेप is the HCF of 225 and 130। ये इतना तो आपका इनडायरेक्ट मेथड हो गया। अब इसी को हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम की तरह से इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम क्या होता है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर वीडियो रोको जरा, वेयर 0 रिपीट हो रहा होगा। ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, स्टेप फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप में जितना डिवीजन आपने परफॉर्म किया है वहीं पे देखिए, ए के प्लेस पे डिविडेंड कितना है 225, बी की वैल्यू क्या है 135, क्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है इस स्टेप पे 90। फिर नेक्स्ट स्टेप सेकेंड में देखेंगे, ये वाला स्टेप सेकेंड है, ठीक है ना। इसमें देख रहे हैं तो डिविडेंड की प्लेस यानी ए की प्लेस पे क्या है 135 है, बी की वैल्यू कितना है 90 है, क्वेश्चन कितना है 1 आ रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 45। स्टेप थर्ड स्टेप पे ही आपका डिवीजन लास्ट स्टेप है, फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे ए की प्लेस पे 90 है, 45 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन 2 है, प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर यहाँ पे 0। जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ रहा है उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर जो होगा वो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ द नंबर। एट दिस स्टेप the remainder becomes 0
So HCF of 225 and 135 is 45, जो कि इस स्टेप पे डिवाइड है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका 196 and 38220 38220 using Euclid's algorithm. Here 38220 greater than 196. Okay. Then perform division process. 196 divided by 38220 को डिवाइड करना है। आप यहाँ पे गेस मेथड से करेंगे। 382 है, 382 पहले 3 डिजिट सेलेक्ट करेंगे तो 196 से केवल 1 टाइम्स टेबल जाएगा। 196 का 1 टाइम यहाँ पे 196 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 17 हुआ, 8 बचा, यहाँ पे बचा कितना 2, 2 में 7 गया। ठीक है, अब अगला डिजिट, ये 3 डिजिट हो चुके हैं, 2 उतारा गया। अब इसमें कितनी बार जाएगा? अप्रोक्सीमेट 9 टाइम्स चालू हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 6 54 कैरी 5, 9 9 जा 81 कैरी 5 ऐड करेंगे 86 हो गया, कैरी 8, 9 1 जा 9, 9 8 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ गया। 15 1 6 सब्ट्रैक्ट किया 9 आया, यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 हो गया। अगला टर्म 0 बच रहा, 0 आप यहाँ पे लिख लेंगे। 196 का डिवीजन करेंगे 5 6 जा 5 9 जाएगा, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 एंड 3 48 कैरी 4, 5 1 जा 5 4 9। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। मीन्स ये नंबर एक ही स्टेप में कंप्लीटली, एक ही स्टेप में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, यानी रिमाइंडर इस पे 0 हो रहा है, तो कंप्लीट नंबर यहाँ पे आके डिवाइड हो रही है, तो इसका एचसीएफ जो होगा तो यही नंबर हो जाएगा 196। इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम का यूज करके हम लिखेंगे। एक ही स्टेप पे, फर्स्ट ही स्टेप पे ये डिवीजन जो है फिनिश हो जा रहा है, इसलिए जो इस फर्स्ट स्टेप पे डिवाइजर है वो डिवाइजर क्या होगा? एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। A is equals to BQ plus R। A के प्लेस पे क्या है? 38220। B की प्लेस पे 196 है, मल्टीप्लाइड Q क्वेश्चन 195 आ रहा है, प्लस R रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। जब फर्स्ट स्टेप पे ही रिमाइंडर 0 हो गया, तो इस स्टेप पे जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर कितना है? डिवाइजर 196 है। यही क्या होगा? द रिमाइंडर of this step becomes 0. So divisor of this step will be the HCF of both numbers 196 and 38220। पास करिए। वैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इसका थर्ड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करिएगा। अगर कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता, तो आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा, तो हम इसको भी अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को भी हम ले लेंगे। ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू करते हैं एक्सरसाइज का। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। सेकेंड क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करेंगे। सॉल्यूशन, लेट a be any positive integer using and sorry a be any positive integer and b is equals to 6 again using Euclid algorithm। A is equals to B Q plus R, ठीक है, where remainder is equals to greater than or equals to 0 but less than equals to डिवाइजर 6 है, इसके प्लेस पे हम लोग 6 लिखें। तो अपने पास रिमाइंडर टोटल क्या क्या वैल्यू ली जा सकती है इनके इंटरवल में। R की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 0 को इसमें लिया जा रहा है बट 6 को नहीं लिया जाएगा क्योंकि 6 से लेस देन R की वैल्यू होगी, तो 5 तक की वैल्यू सिलेक्ट करी जाएगी, ठीक है। अब इन सारी रिमाइंडर को इस यूक्लिड एल्गोरिथम वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को मिला है इसमें रखना पड़ेगा। तो रखते हैं, फर्स्ट पे देखते हैं, फर्स्ट केस फर्स्ट a is equals R की वैल्यू क्या पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, 0। तो देखो क्या मिल रहा है अपने को, a is equals to b, b की जगह पे क्या है 6 है एंड q रिमाइंडर क्या रख रहे हो, रिमाइंडर रख रहे हो 0, ठीक है। तो ये जो a पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है ये क्या मिल रहा है 6q, जो भी हम देख रहे हैं क्या है, इसको किस तरह के लिखा जा सकता है, इसको 2 अगर कॉमन लिया जाए, यहाँ पे क्या लिखा है 3q, यानी कि अब ये किसके फॉर्म में लिखा जा रहा है 2, इसको लिख सकते हैं k1, k1 is any positive integer। अगेन सेकेंड केस मीन्स ये जितने रिमाइंडर मिल रहे हैं इन्हीं को हम लोग बार बार यहाँ पे रख के देखते हैं। तो इसको 2k1 है, ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये इवन नंबर के फॉर्म में आ रहा है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े। सेकेंड केस में r की वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है। r की वैल्यू इसमें रखते हैं a is equals to b, b की जगह पे 6 है, q प्लस रिमाइंडर की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसको आगे लिखते हैं तो 6 को क्या लिखा जा सकता है 2 into 3q प्लस 1। अब 3q को हमने बोला है कि k1 एक नंबर है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर किसी कोई है, तो 2k1 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये किस नंबर का फॉर्म है, ये ऑड इंटीजर का फॉर्म है। ऑड इंटीजर को 1 प्लस 1 के टर्म में लिखा जा सकता है। केस थर्ड देखते हैं, r की वैल्यू क्या रखना होगा 2, a is equals to b की जगह पे क्या है 6 है, 6q प्लस 2। अब यहाँ पे हम दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया 3q प्लस 1। a equals to 3q plus 1। 2q की जगह पे क्या लिख सकते हैं k1 प्लस
1, ठीक है, ये किसका फॉर्म है, ये इवन इंटीजर का फॉर्म है। अगेन 2 हो गया, रिमाइंडर r की वैल्यू रखना है 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। अगेन यहाँ पे हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे 6q प्लस 2 प्लस 1। इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 3q प्लस 1 प्लस 1। सोल्व कर लेते हैं। रोक दो वीडियो चलो। हियर a इज इक्वल्स टू 2, 3q प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पे अगर हम q कोई भी इंटीजर है, अगर q की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो ये क्या आएगा, 3 और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कुछ भी नंबर आएगा, चाहे इवन रखो चाहे ऑड। लेकिन जब उसमें 1 ऐड करोगे तो ये चाहे इवन नंबर आए, मतलब ये पूरा तरीका क्या है, इवन या ऑड लिखेगा। लेकिन किसी भी, चाहे इवन में नंबर हो या ऑड नंबर हो, इवन या ऑड में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, इवन नंबर मिलेगा। एक एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं, अगर ये 2 है, 2 में 13 का मल्टीप्लाई करो या 2 में 14 का मल्टीप्लाई करो, ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो क्या 26 आएगा, 28 आएगा। ये दोनों क्या आ रहे हैं, ओवरऑल ये पूरा इवन नंबर आ रहा है, तो इस ब्रैकेट के अंदर ये पूरी चीज क्या है, इवन नंबर आएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इवन है, तो इसको क्या ले सकते हैं, 2k1 प्लस 1। अब ये किसी भी इवन नंबर में 1 को ऐड कर रहा है तो कैसा नंबर बन रहा है, तो ये जो नंबर आ रहा है ये ऑड का फॉर्म है। ओके, अगेन और ये केस में रिमाइंडर को आपको 4 रखना है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या रखना है, 6 है, और q रिमाइंडर की वैल्यू 4 रखना है। ओके, अब यहाँ पे कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचेगा 3q प्लस 2। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, तो ये पूरा पूरा नंबर चाहे इवन हो या ऑड नंबर हो, अगर उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा पूरा नंबर क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिमाइंडर है 5। अगेन a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a की वैल्यू कुछ नहीं रखनी है, b की वैल्यू क्या है आपके पास 6 है और 5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 6q प्लस 4 प्लस 1। 5 को ब्रेक कर लिया, 4 प्लस 1 है। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन हो गया, 3q प्लस 2 प्लस 1। अब देखिए, ये जो भी नंबर आए, चाहे इवन आए या ऑड आए, देखिए जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टोटल नंबर क्या होगा, हमेशा इवन ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2k1, k1 क्या है, कोई भी इंटीजर, प्लस 1 इसके प्लेस पे। 6 की 6 कंडीशन में आप देख रहे हैं कि इसकी इस केस पे ये इवन नंबर मिल रहा है, इस केस पे क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है, ठीक है ना। इस केस पे इवन इंटीजर मिल रहा है, इस केस पे ऑड मिल रहा है। तो चारों केस को अगर देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अब जो जो रिमाइंडर है इसको टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो पहला है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिडियन लॉगरिथम के अकॉर्डिंग ही होगा। अब आपको सिलेक्ट करना है कौन कौन से ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है। तो ऑड इंटीजर पे आप देख रहे हो क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या है 5 है, और दूसरे ऑड इंटीजर का रिमाइंडर कितना है
3 है और पहले ऑड इंटीजर रिमाइंडर 1 है, तो a इक्वल्स टू बी क्यू, सॉरी बी की जगह पे 6 रखना है, क्यू। पहली केस क्या है, जब रिमाइंडर 1 था तो क्या नंबर आ रहा है, ऑड आ रहा है। उसके बाद दूसरी केस में जो जहां जहां पे इवन आ रहा है, अपने को इवन को नहीं चेक करना है, अपने को केवल चाहिए क्या, ऑड प्रूव करना है। तो ऑड किस रिमाइंडर पे आ रहा है, ऑड 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। 6q प्लस 3 एंड a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। ये तीनों नंबर क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कोई भी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। स्टॉप कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग अभी जो पूरा प्रोसेस में बताया हूँ उसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से इस तरह से लिखा जा सकता है। यूक्लिड लॉगरिथम से हमें मालूम है इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे b की वैल्यू 6 सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हम देख रहे हैं डिवाइजर की जगह पे 6 है, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल टू 6। तो इस इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 और 5, ठीक है। अब इन्हीं रिमाइंडर्स को हर बार हमको इस स्टेटमेंट में लिख करके समझना है। आर अगर 1 है तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 0, 6q को हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 इंटू 3q। अब 3q की जगह पे आप केवल प्लेस करो, हम लोगों को इस यूक्लिड लॉगरिथम इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। अगर रिमाइंडर 0 पुट कर रहे हैं वैल्यू तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q। 3q की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, k1 क्या है, एनी इंटीजर है, ठीक है ना। तो इसको 2k1 की फॉर्म में आ गया। अब रिमाइंडर की वैल्यू 1 पुट किया, फिर से a इक्वल्स टू 6q प्लस रिमाइंडर की जगह पे 1, 6q को आप चेंज कर लेंगे, 2 इंटू 3q हो गया। 3q को हम यहाँ बोल चुके हैं k1 रखा जा सकता है, k1 क्या है, एनी इंटीजर, तो 2k1 प्लस 1 हो गया। इसी तरह से रिमाइंडर 2 रखते हैं तो 6q प्लस 2 बन रहा है, 2 फिर से कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 3q की जगह हम k1 रख सकते हैं, 2 और 2 को कॉमन ले लिया, 2k प्लस 1। अब ये पूरा क्या है, 2 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसको 2k1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। रिमाइंडर की वैल्यू अभी 3 रखा जा रहा है, 6q प्लस 3 हो गया, 6q प्लस 2। अब 3 को क्या किया जा रहा है, ब्रेक कर लिया गया, 3 को ब्रेक कर लिया गया, 2 प्लस 1, यहाँ पे कॉमन हो गया 2, 3q प्लस 1 प्लस 1। अब ये पूरा जो नंबर होगा ये क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई है, चाहे ये इवन आए या ऑड आए, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, यानी कि इसको 2k1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है प्लस 1। अगेन 4 रखा गया रिमाइंडर, फिर से 2 कॉमन लिया गया, 2k1 के फॉर्म में हो गया ये। 5 रखा गया रिमाइंडर, 5 हो गया। अब यहाँ पे फिर से इसको 5 को ब्रेक कर लिया, 4 प्लस 1 में, इन दोनों में कॉमन लिया गया, 1 को अलग से रखा गया। अब 3q प्लस 1 कुछ भी हो, अगर 2 कॉमन है तो इसको क्या है, इवन नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए इसको 2k1 लिख लिया गया प्लस 1। अब यहाँ देखते हैं कि हम लोग किस किस सिचुएशन में एक ऑड नंबर आ रहा है। फर्स्ट में जब रिमाइंडर 0 है तो इवन नंबर आ रही है, जब रिमाइंडर 1 है तो ऑड नंबर आ रहा है, जब रिमाइंडर 2 है तब भी इवन आ रहा है, जब रिमाइंडर 3 है तो ऑड है, जब रिमाइंडर 4 है यानी कि तब इवन आ रहा है, जब रिमाइंडर 5 है तो ये ऑड नंबर आ रहा है। अब हम लोग जो है जहां जहां पे ऑड नंबर मिल रहे हैं उन्हीं रिमाइंडर्स को हम लोग यूक्लिड लॉगरिथम में रख देंगे और इस तरह से ये प्रूफ हो जा रहा है कि अपना जो है रिमाइंडर 1 पे, रिमाइंडर 3 पे और रिमाइंडर 5 पे जो नंबर है वो ऑड नंबर आ रहे हैं। So any positive odd integer can be written in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Any
का आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. किसी परेड में कुल मिलाकर के 616 मेंबर्स हैं और उनको बैंड मेंबर है 35. द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. दो ग्रुप सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च. मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें वो मार्च कर सकते हैं ये आपको फाइंड करना है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जिनमें वो मार्च कर सकते हैं वो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा. और आप लोग जो है यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालना जानते हैं. तो द नंबर ऑफ कॉलम्स that they can march is equals to the HCF of 616 and 32 by Euclid logarithm. बाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम हम इसको एचसीएफ निकालना जानते हैं. तो हम क्या करेंगे 616 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन 32. सो वी परफॉर्म द डिवीजन प्रोसेस. 616 को डिवाइड करेंगे 32 से. टेबल कितनी बार है? टेबल फर्स्ट टाइम जाएगा 32. सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 2 9 हो गया. यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 हो गया. फिर से आया 6. ठीक है. 2 जा 18 कैरी 1 9 3 जा 27 and 28. सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आया 16 में से 8 यहाँ 8 0 हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे देख रहे रिमाइंडर जो है डिवाइजर छोटा हो गया. अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को हम लोग डिवाइड करेंगे. 8 1 जाए 8 4 जा 32. यहाँ पे रिमाइंडर कम्प्लीटली 0 आ गया. जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 होता है उसी स्टेप पे जो डिवाइजर होता है वही उसका एचसीएफ होता है. यानी कि एचसीएफ जो है वो आ गया 8. अब इसको हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिखेंगे. A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ए के प्लेस पे क्या है 616 इक्वल्स टू बी 32 है और क्यू 19 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है इस स्टेप पे 8. अगेन अगले स्टेप पे दूसरे स्टेप पे डिवीजन में 32 इक्वल्स टू बी है आपका 4bq मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0. जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 हो रहा है उस स्टेप पे जो डिवाइजर है वही उसका एचसीएफ होगा. रिमाइंडर 0 एचसीएफ जो है डिवाइजर हो जाएगा. तो नंबर ऑफ कॉलम that they march is equals to 8. This is the answer of this question. Okay. Thank you for today class. अगली क्लास में हम लोग जो है इसके आगे कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझेंगे. जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे कंटिन्यू अगले पूरे सिलेबस का वीडियो आने के लिए.